घर जाते ही इस रिंग को उतार के फेंक दीजिएगा, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये रिंग? घर जाकर क्यों, अभी क्यों नहीं? कहाँ थे आप? मैं यही था। अरीबा को छोड़ने आप क्यों गए थे? दीपा वो कोई और था नहीं, ड्राइवर सो चुका था और वो रोहान के साथ जाना नहीं चाह रही थी। आई थिंक शी वाज शाय, मैंने छोड़ दिया। तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ सोने। फारिस? बोलो। आपकी रिंग कहाँ है? कौन सी रिंग? अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहनाई है, हमारी एंगेजमेंट रिंग। वो मेरे कमरे में उतारी है, थोड़ी तंग थी तो मैंने उतार दी। अगर आपको टाइट है तो हम चेंज करवा लेते हैं। हाँ, तुम मुझे दुकान का बता देना, मैं खुद जाकर करवा लूंगा। सुने, बोलो। मुझे आपसे एक शिकायत है। क्या? आपने आज मेरी तारीफ ही नहीं की कि मैं कैसी लग रही थी। You always look very beautiful, Zaman. अगर मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करना खुद पर फर्ज कर लूं तो आई थिंक रोज ही तुम्हें तारीफ दे रहा हूँ। थैंक यू। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आप घर पहुंच गए? हाँ, अभी पहुंचा था। आपने मैसेज करके बताया भी नहीं। यार वो जमल मिल गई थी। जमल? फिर क्या कह रही थी वो? वो पूछ रही थी कि अरीबा को छोड़ने मैं क्यों गया। और आपने क्या कहा? डोंट वरी, मैंने कवर कर लिया। और क्या कह रही थी? कह रही थी कि आज मैंने उसकी तारीफ नहीं की। फिर? अरे मैंने कहा ना, डोंट वरी, मैंने जो भी बोला उसे झूठ ही बोला है। कहीं मेरी भी जो तारीफें की हैं वो सारी झूठी तो नहीं? ऐसा सोचना भी मत। अच्छा चलें, अब आप आराम करें, सुबह बात करेंगे। Listen, जी? I love you. I love you too, फारिस। अरीबा आप भी? सादिया? क्या नाम लिया आपने? फारिस? नहीं, फारिस तो जमल आपी के मंगेतर का नाम है ना? दरअसल आप उनसे इजहार मोहब्बत करिए। बोले आप जमल आपी के मंगेतर से इश्क करा रही है? हाँ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि फारिस मुझसे मोहब्बत करता है। और आप? मैं भी फारिस से मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि वो लोग ज्यादा दौलतमंद है। ऐसी बात नहीं है सादिया। आपने कहा था ना कि जमल लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो लोग बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, इसलिए। वो सब तो मैंने ऐसे ही कहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने मेरी अरीबा आपी खड़ी हैं, मेरे बचपन की दोस्त अरीबा आपी। कम वक्त में किस कदर बदल गई हैं आप। पहले आप खुद तरसे का शिकार हुआ करती थी, बात बात पे रोना धोना, फिर आप चिड़चिड़ी हो गई, हर वक्त लड़ना झगड़ना, और अब तो आप खुद गर्ज हो गई हैं। सादिया, ऐसी बात नहीं है। फारिस ने पहले खुद पहल की थी और उन्होंने कहा है कि वो जमल से शादी नहीं करना चाहते। और आप उन्हें समझाने के बजाय उन पर कब्जा कर लिया। उनसे इज्तनाब करने के बजाय उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया ताकि आपके हवाले से उनकी पसंदीदगी मोहब्बत में बदल जाए।
सादिया ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आपने सोचा है समल आपी का क्या बनेगा जब उन्हें आपके बारे में और फारिस भाई के बारे में ये सब कुछ पता चलेगा? फारिस ने कहा है कि वो मुजम्मल से खुद बात करेंगे। और आप समल आपी का सामना कर पाएंगी? पता नहीं। बहुत तरस आ रहा है मुझे समल आपी पर, बहुत ज्यादा। अचानक से बंद कर दिया, मैंने क्या बात है? फारिस, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? सोए क्यों नहीं अभी तक? मॉम, आप मुझ पर ट्रैक करना बंद करें प्लीज। ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। तुम इस ऑड टाइम पे यहाँ देखा तो पूछने चली आई। बिग डील। मैं बस सोने जा रहा हूँ। किसकी कॉल थी? किसी की नहीं है, दोस्त की है, मैं सुबह बात कर लूंगा। गॉड, थक गए भाई। वो शुक्र है मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छा रहा, सब कुछ खैर खैरियत से ठीक ठाक हो गया। तुम्हारा बेटा मुझे मंगनी पे खुश दिखाई नहीं दे रहा था। ये आपसे किसने कहा है? क्यों? कोई क्यों कहेगा? मैंने खुद नोट किया है, साफ दिखाई दे रहा था। थका हुआ होगा वैसे ही, बस। क्यों थका हुआ होगा? यहाँ पे ऐसा कौन सा काम कर रहा है जिसकी वजह से वो थका हुआ होगा? कुछ भी नहीं, आपको तो पता है ना, उसे गैदरिंग्स पसंद नहीं है। शिमाला, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मैं आपसे भला कुछ क्यों छुपाऊंगी? आपको कोई गलतफहमी हो रही है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम में और फारिस में कुछ ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। कम ऑन वारिस, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हद करते हैं आप पे। अच्छा, गलतफहमी हो रही है मुझे, हो सकता है, मान लेता हूं। नाश्ता नहीं कर? नहीं, कॉलेज के लिए देर हो रही है मुझे। कब आ रहे हैं वो लोग? कौन लोग? जमल के घर वाले। और कौन? मुझे क्या पता। अच्छा, तुझे नहीं पता? सारा दिन जमल के घर में घुसी रहती हो, इस बात का पता नहीं है तुम्हें? तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं उनके घर जाके बोलूं कि जी मेरा रिश्ता लेके आ जाएं? जमल को फोन मिला, मैं बात करती हूँ। अम्मी, क्या हो गया आपको? ये सब करते भी आप अच्छी लगेंगी? अच्छा, तुम्हें पता है क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, हैं? अम्मी बस कर दें खुदा के लिए, सुबह ही सुबह शुरू हो गई। तूने खुर्रम से रिश्ते को इनकार किया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरी बहन मुझसे छूट गई, मैंने बर्दाश्त कर लिया। अब अगर रोहान के वालिदैन रिश्ता लेकर नहीं आए तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, खुद को खत्म कर लूंगी। ये बात अच्छी तरह से समझ ले। हाँ, समझ गई मैं। इसी बात का दुख है ना आपको कि खुर्रम का रिश्ता टूट गया और आपसे आपकी बहन छूट गई है। हाँ, मगर तुम अभी नहीं समझोगी। जब मेरी उम्र को पहुंचोगी तब समझ में आएगा मेरा दुख। अच्छा ना, मैं आज ही बात करती हूँ जमल से। अब आप क्या करेंगी अरीबा आपी?
कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, लेकिन अगर तुम्हें एक बात का पता चल ही गया है तो बात बात पे तंज करना बंद करो। अगर आपने सोच समझ के जिंदगी के फैसले किए होते ना, तो आप मेरे तन से भी बच जाती और इस परेशानी से भी। अम्मी के सामने मुंह खोला ना तो तुम्हारा ये मुंह तोड़ दूंगी मैं कुछ नहीं कहूंगी, वक्त आने पे आप खुद बात करेंगी। और मैं देख रही हूँ किस कदर मुश्किलात का शिकार होने वाली हैं आप। अपनी माँ की तरह ना तुम भी कभी मेरा अच्छा मत सोचना। हाय जमल, हाय आंटी। कॉलेज आ रही हो? जी। अच्छा, आज तुम्हें फारिस पिक करेगा। फारिस क्यों? नहीं, तुम उसके साथ जाके आज अपना घर देख लेना ना। रियली? ठीक है। तुम आज जाओ, देखो, प्लान करो और बस फिर कल से काम शुरू करो उसको सेट करने का। इतनी जल्दी आंटी? मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से इस घर में शिफ्ट हो और मैं फिर इतनी प्यारी सी जमल को अपनी बहू बना के ले आऊं। इधर देखो, जब तुम शर्माती हो ना और भी प्यारी लगती हो। चलो जाओ बेटा, हैव अ गुड डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय, ऐसे क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर कोई परेशानी होगी तो तुमसे ही शेयर करूंगी ना। अच्छा, वैसे तुम फारिस के साथ क्यों घर गई थी? वो दरअसल उन्होंने कहा तो मैं मना नहीं कर पाई। अच्छा, तो मतलब मेरे भाई को तुमने फारिस के आगे लेट डाउन किया? नहीं जमल, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वैसे हम कॉलेज के बाद कहीं जा रहे हैं। कहाँ? गेस करो। मुझे नहीं पता ना, तुम बता दो। हमारे नए घर। नए घर? हाँ, मेरे और फारिस के। तुम चल रहे हो ना साथ? हाँ, क्यों नहीं। वो लड़की कौन थी कल इवेंट पे जिसके पीछे पीछे तू घूम रहा था? अच्छा वो, यार वो जमल की एक फ्रेंड है। और तेरी? मेरी तो कुछ खास नहीं लगती, मगर मॉम डैड उसे मेरे लिए कंसिडर कर रहे हैं। कैसी लगी? Yeah, she was pretty, but I think she's a bit clever. क्लेवर? अरे नहीं यार, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई। शी इज वेरी इनोसेंट। कहाँ है क्या? उसकी इनोसेंस का सर्टिफिकेट? यार तू तो उस बेचारी के पीछे ही पड़ गया। नहीं, मैं पीछे नहीं पड़ गया हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शादी तूने करनी, सो मेरा कोई लेना देना नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग यू। यार चल छोड़। यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं ना? थोड़ा सा है, मगर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इससे ऊपर जाना है। ये वाली कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही हो जमल। थैंक यू। अरे जमल, तुम्हारा मंगेतर तो बहुत हैंडसम है यार। Hi. Hi, how are you? I'm good. How are you? Good.
ओह नो, मेरी एंगेजमेंट रिंग सना ने ली थी मुझसे देखने के लिए। आई बी राइट बैक। क्या हुआ? मूड ऑफ क्यों है? कल सादिया ने मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया था। तो मैं उस वक्त झूठ बोलने की पोजीशन में नहीं थी। तो फिर वो तो शुक्र है कि उस पर मेरा रोब है, वरना उसने फौरन जाकर अम्मी को बता देना था और फिर पता नहीं क्या होना था। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी कुछ कर लूंगा। पता नहीं कब करोगे तुम कुछ। जानती हो हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारा और जमल का घर देखने। मेरे और जमल के नहीं, बल्कि मेरा और तुम्हारा घर। क्या मतलब? और नहीं तो क्या। वाकई? अब खुश हो? बहुत खुश हूँ, थैंक यू। जमल आ रही है। मिल गई। गुड, चले। वाओ, घर तो बहुत बड़ा है। अंदर चले? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। इसको सेट करने में तो बहुत देर लगेगी। हमें इतना कुछ खरीदना पड़ेगा। हमें खुद क्यों करने की जरूरत है? वो कह रहा गुड इंटीरियर डेकोरेटर। नहीं, इस घर का डेकोर मैं खुद करूंगी। कैसा लगा अपना घर? मेरा घर बहुत प्यारा। वाह, कितना प्यारा घर है। ये तो होगा मेरा लिविंग रूम। ये होगा हमारा घर। हमारा? हमारा मतलब तुम्हारा। तुम्हारी हर चीज मेरी तो है। और नहीं तो क्या। और तुम्हारा जब दिल चाहे तुम यहाँ आ जाना, बल्कि मैं तुम्हें खुद ही यहाँ ले आया करूंगी। चलो रूम्स देखें। रूम्स? नहीं बाबा, घर बहुत बड़ा है और मैं बहुत थक गई हूँ, तुम जाकर देखो। ठीक है। अच्छा मॉम, ये जमल अभी तक घर नहीं आई? बेटा वो घर देखने गई है जहाँ फारिस की फैमिली को शिफ्ट होना है। अच्छा अच्छा, वो नए वाले घर पे? हाँ हाँ बेटा, वो शुमाइला का फोन आया था तो वो कह रही थी कि जमल खुद ही जाके उस घर को सजाए। जमल का फोन आया तो मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा करो कि अरीबा को साथ लेके चली जाओ, क्योंकि फारिस के साथ अकेले जाना अच्छा नहीं लगता ना। मॉम अगर मुझे पता होता कि अरीबा भी जा रही है तो मैं भी चला जाता। अरे बेटा तो वो लोग अभी वहीं होंगे, तुम फोन करके चेक कर लो, चले जाओ। That's a good idea. किसी को थी? किसकी हो सकती है? रोहान की कॉल थी। तुम ये रोहान का किस्सा खत्म करो रीबा। फारिस, मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ? कह दो उससे कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, या फिर जमल से कह दो। मैं जमल से पहले ही बात कर चुकी हूँ। तो तुमने उससे कहा कि तुम्हें रोहान पसंद नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, फिर अब कह दो। मैं कह तो दूं, लेकिन क्या? अरीबा, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती क्या? आपके साथ ही तो जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो फिर थोड़ी हिम्मत दिखाओ, सारा मसला मेरे खन्नों पे मत डालो। ये रोहान के साथ तुम खत्म करो और जमल से मैं बात कर लूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुम्हें ये करना होगा।
अरीबा, रोहान तुम्हें कॉल्स कर रहा था। ओह, मेरा फोन ही साइलेंट पे है, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उससे कहा है कि वो यहीं आ जाए। क्यों? वो घर पे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि आके घर देख लेगा। लेकिन हम अभी निकलने वाले हैं। इतनी जल्दी? अभी तो हमने पूरा घर देखा भी नहीं सही से। तुम मॉम के साथ कल आ जाओ ना, मुझे जरूरी काम है अभी। चलें, मैं फिर रोहान को कॉल कर दूंगी। हाँ। थोड़ी हिम्मत दिखाओ, सारा मसला मेरे खम्भों पे मत डालो। ये रोहान के साथ तुम खत्म करो और जमल से मैं बात कर लूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कोशिश करूँ। कोशिश नहीं, तुम्हें ये करना होगा। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही आपको? सादिया, इस वक्त मुझे बिल्कुल तंग मत करना। तो अब आप मेरे सवाल का जवाब भी नहीं देंगी? क्योंकि तुम्हारे हर सवाल में मेरे लिए एक तंज होता है। अरे भाभी, ऐसी बात नहीं है, आपको गलत लग रहा है। मैं सिर्फ आपको ये अच्छा फिर ठीक है, जाओ जाके सो जाओ। और सुनो, मेरी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ। अरीबा बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। बड़े दिनों के बाद आई? जी, वो बस पढ़ाई में मसरूफ रहती हूँ। तो तुम जमल से तो कॉलेज में मिल ही लेती हो, मुझसे भी मिलने आ जाया करो। और अपनी अम्मी को भी लाओ ना कभी। जी आंटी, बिल्कुल। हमेशा कहती रहती हो लाती नहीं उन्हें, हैं? मगर अब तो उन्हें आना ही पड़ेगा। आंटी, वो जमल कहाँ है? वो अपने कमरे में। मैं कुछ खाने के लिए भिजवाऊं? नहीं आंटी, कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी। अच्छा बेटा। मुझसे मिलने आई हो या फिर भाई? जमल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? क्या हुआ अरीबा? कुछ हुआ है क्या? तुम अभी अपने पेरेंट्स को मेरे घर मत भेजना। क्या? क्यों? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ भी है और नहीं भी। अरीबा, तुम मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर हल निकालते हैं कोई। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई हल नहीं निकाला जा सकता। क्या रोहान तुम्हें पसंद नहीं है? बोलो अरीबा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। तो फिर कैसी बात है? दरअसल खुरम के रिश्ते की वजह से अम्मी आजकल बहुत गुस्से में है। लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने आंटी को साफ साफ मना कर दिया कि तुम खुरम से शादी नहीं करोगी। हाँ, मैंने बताया तो था, लेकिन अम्मी वो बात मान ही नहीं रही। वो कहती हैं कि वो अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अपनी औलाद का सुख भी तो देखना होता है। मेरी अम्मी मेरे सुख से ज्यादा उन्हें अपनी बहन अजीज है। तो फिर अब? मुझे लगता है कि मुझे खुरम से ही शादी करनी होगी। अरीबा प्लीज ऐसे मत कहो, मैंने तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स को राजी किया है। तुम्हें पता है रोहान भी तुम्हें पसंद करने लगा है। मेरी एंगेजमेंट पे मॉम पता है सबको क्या कह रही थी? तुम उनकी होने वाली बहू हो। तुम्हारे सामने तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे पीछे से वो सबको यही कह रही थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ जमल, लेकिन मैं बेबस हूँ। अगर
तुम कहो तो मैं आंटी से बात करूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह हम भी और भी गुस्सा हो जाएंगे, फिर मेरा तुमसे मिलना भी बंद कर देंगे। तुम उसकी फिक्र ना करो अरीबा, तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। समल, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, जो किस्सा तुमने शुरू किया था उसे फिलहाल खत्म कर दो। अरीबा, अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो फिर मैं ऐसा ही करती हूँ। और तुम फिक्र ना करो, मैं रूहान को भी समझा दूंगी। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। सोए क्यों नहीं अभी तक? मेरे तो अभी जागने का वक्त है। और सुनाओ, कैसे चल रहा है सब? मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारे चेहरे पे ये 12 क्यों बजे हैं? नहीं तो वो बस थोड़ी थकी हुई हूँ ना, इसलिए। अच्छा, तो फिर जाके सो जाओ। नींद नहीं आ रही ना। अच्छा, तो गिटार सुनोगे? हाँ, तुम बजाओगे तो क्यों नहीं सुनूंगी। समल, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, जो किस्सा तुमने शुरू किया था उसे फिलहाल खत्म कर दो। तुमने मुझसे कुछ कहना है क्या? नहीं नहीं, तुम बजाओ ना, पहली बार ये सुनकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? नहीं, कुछ नहीं। जब से रीबा मिलकर गई है तुम काफी डिप्रेस लग रही हो। रीबा ने कुछ कहा है क्या? चलें, शुक्र है इसी बहाने आपने मुझे नोटिस तो किया। अब मैं इतना भी आदम बेजार नहीं हूँ। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। फारिस, मुझे बस ऐसे लगने लग गया है जैसे आप पहले की तरह मेरे में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बस कारोबार सेट करने के साथ घर भी शिफ्ट कर रहे हैं। तुम्हारे सामने ही है सब, बस इसी की मसरूफियात है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो हुआ क्या है? इतनी परेशान क्यों? वो रीबा, रीबा व्हाट? फारिस, वो रीबा ने रूहान से शादी करने से इनकार कर दिया है। अच्छा, लेकिन क्यों? वो उसकी अम्मी चाहती हैं कि वो अपनी बहन के बेटे से उसकी शादी कर दें। सो देन? मॉम डैड की तो खैर है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रूहान को कैसे बताऊंगी। सारी गलती मेरी है। मैंने रूहान को जानबूझ के रीबा की तरफ रागिब किया। हर वक्त उससे रीबा की पिक्चर्स दिखाती रहती थी। अब जब रीबा और रूहान एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, तो एक नया मसला खड़ा हो गया। रीबा का भी दिल टूटा और रूहान का भी। तुम्हें ये फिक्र है कि तुम ये सब रूहान को कैसे बताओगी? डोंट वरी, ये काम मैं कर लूंगा। फारिस, आप रूहान से बात कर लेंगे? हाँ, मैं उससे समझा दूंगा। उससे अरीबा की मजबूरी बताऊंगा, वो समझ जाएगा। You're so sweet, फारिस। क्या कह रही थी? तुमने जो कहा था उस हवाले से परेशान थी, लेकिन मैंने कहा उससे कि मैं रूहान को समझाऊंगा। उफ, शुक्र है ये रूहान का किस्सा तो खत्म हुआ। अब जमल से बात तुम्हें ही करनी है। जानता हूँ, कर लूंगा। फिलहाल ये बताओ क्या कर रही थी?
बस कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? अच्छा, मैं तो तुम्हें याद कर रहा था। अरे बाबा, मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। बेटा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अरीबा कहाँ है? वो साथ वालों के घर गई है। आओ ना, अंदर आओ। नहीं आंटी, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप अरीबा को बुलवा दें। वो दरअसल फारिस और मैं नए घर के लिए खरीदारी करने जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं अरीबा को साथ ले जाऊंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, और नए घर की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया आंटी। जमल बेटा, अगर थोड़ा सा वक्त हो तो अंदर आके मेरी बात सुन लोगी? जी आंटी। अच्छा। चल। जमल, तुम भी मेरी अरीबा की तरह ही हो। तुम्हारे इस घर पर बड़े एहसानात हैं। उन एहसानों की वजह से मैं तुम्हारी बड़ी एहसानमंद हूँ। आंटी ऐसा मत कहें, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। जमल, तुम्हें पता है ना, मेरा कोई सगा रिश्तेदार नहीं रहा, बस एक बहन थी। वो भी अरीबा की वजह से मुझसे बदसन हो गई है। तुम जानती होगी, मेरी बहन ने खुर्रम के लिए अरीबा का रिश्ता मांगा था। जी आंटी जानती हूँ। अरीबा की वजह से मुझे इनकार करना पड़ा, और फिर मुझे पता चला कि अरीबा और तुम्हारा भाई और तुम भी चाहती हो कि अरीबा तुम्हारी भाभी बने। लेकिन आंटी अरीबा ने तो मुझसे कहा था कि... क्या कहा था? नहीं कुछ नहीं। तो मेरी बात समझ रही हो ना बेटी? जी आंटी, मैं समझ रही हूँ। तो फिर इस काम में देर क्यों करनी? मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके ये काम हो जाए। तो बस अपने वालिदैन को जल्द ले आओ, जितनी जल्दी हो सके मैं इसके फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं। जी अच्छा आंटी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? और तुमने फारिस को ऐसे बाहर क्यों भेज दिया? ऐसे अच्छा लगता है क्या? जो बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ वो मैं फारिस के सामने नहीं पूछ सकती। ऐसी क्या बात है समन? अरीबा मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? ये कैसा सवाल है? मुझे जवाब चाहिए। तुम मेरी फ्रेंड हो, इवन बेस्ट फ्रेंड हो। तुम ही तो मेरे लिए सब कुछ हो। तो फिर जब मैं अपनी हर बात तुमसे शेयर करती हूँ, then why don't you share anything with me? क्या मतलब है? मैंने क्या छुपाया तुमसे? ये तो तुम्हें ही पता हो। समल, तुम्हें सब पता चल गया? हाँ। समल, आई एम सो सॉरी। वो दरअसल अगर तुम्हारी अम्मी मुझे ना बताती, मुझे तो पता ही नहीं चलना था। अम्मी ने तुमसे कुछ कहा है? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने मॉम डैड को तुम्हारे घर भेजूं जल्द से जल्द, ताकि तुम्हारी और रोहान की बात पक्की हो सके। क्या? हाँ। अरीबा प्लीज अब मुझे बताओ कि असल बात क्या है, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो समल, मैं रोहान से शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। मेरे लिए कभी तुम अपनी पेरेंट्स की मिन्नतें करती हो, कभी रोहान की मिन्नतें करती हो, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। What nonsense अरीबा, तुम ये सब कब से सोचने लगी हो? पता नहीं कब से। तुम अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से ऐसा डिसीजन ले रही हो। देखो जमल, प्लीज बस, मैंने कह दिया, मैं आज ही अपने मॉम डैड से बात करूंगी और वो तुम्हारे घर रिश्ता लेने आ रहे हैं। जमल, इनफ।
बस कर दो अरीबा। अगर तुम मेरी दोस्त हो तो तुम अब एक और लफ्ज नहीं बोलोगी। पागल। अम्मी, अम्मी, अरे रे क्या हो गया? घर आते चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी आपको जमल से ये सब कहने की? मैंने ऐसा क्या कह दिया? यही कि मैं चाहती हूँ कि वो अपने माँ बाप को हमारे घर लाए। तो इसमें ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने? तुम ऐसा नहीं चाहती हो? बोलो। अब क्या आप मेरे रिश्ते की भीख मांगेंगी? इसमें भीख की क्या बात है? मैंने तो खुद सुना था कि जमल तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती है। अम्मी आखिर आपको इतनी जल्दी किस बात की है? तुम्हारी जगह अगर सादिया होती ना तो मुझे कोई जल्दी ना होती, मगर सच पूछो ना मैं तुमसे डर गई हूँ। आज के बाद आप जमल से कोई बात नहीं करेंगी। क्यों ना करूं? बस अम्मी, कह दिया मैंने एक बार। आज के बाद आप जमल से इस हवाले से कोई बात नहीं करेंगी। मुझे बताएं, अम्मी पर किस बात गुस्सा निकाल रही हैं आप? तो और क्या करूं? अम्मी को क्या जरूरत है जमल से बातें करने की? उन्होंने अपनी तरफ से आपकी बेहतरी ही चाहिए। मत करे मेरी बेहतरी वो। अब उन्हें क्या पता आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? तुम ना मेरा आराम हराम मत करो, निकलो यहाँ से। फिर कुछ हमारे आराम का भी ख्याल करें आप। अब बिला वजह मुझसे या अम्मी से इस तरह नहीं लड़ सकती। अम्मी ने हमेशा वही किया जो आपने चाहा। तुम्हें कॉलेज में जाना था, अम्मी ने एडमिशन कराया। आपने खुरम भाई की शादी से इनकार किया, अम्मी उस पर भी खामोश हो गई। अब आप अम्मी का मजीद इम्तिहान मत लें।